अगले दिन हम लखनऊ के लिए निकले और पूरे रास्ते भाभी मेरी टांग खींचती रही। आज तो अपनी होने वाली दुल्हनिया से मिलने जा रहे हो। नीतू हमें लेने बस स्टैंड पहुंच गई थी और वहां से हम अलग हो गए। भैया भाभी घूमने चले गए और मैं और नीतू कहीं और निकल लिए। घूमते घूमते बात चली लोगों को इनवाइट करने की, तो मैं और नीतू नाम गिनने लगे कि किस किस को बुलाना है। मैं, यार मेरे कॉलेज से तो कोई नहीं आ सकता, रीजन ओविस है, सब अश्विनी को जानते हैं। नीतू, मेरा तो कॉलेज ही कॉरेस्पॉन्डेंस था, कुछ स्कूल के दोस्त है पर उनसे मेरी कोई खास बातचीत नहीं है। एक दोस्त है शालू जिसके घर में रुकी थी, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है तो वो जरूर आएगी। मैं, मोहित, प्रफुल्ल, पाया, उन्हें। मैं आगे कुछ नहीं बोला। नीतू, उन्हें बुला तो ले पर वो भी अश्विनी के बारे में जानते हैं। मैं, उन्हें सच बता दूं? नीतू, आपको विश्वास है उन पर? मैं, बहुत विश्वास है। आपके आने से पहले वही थे जो मुझे थोड़ा बहुत संभाल पा रहे थे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि वो लाउड रिएक्ट करेंगे और दोस्ती टूट जाएगी। नीतू, जितना मैं उन्हें जानती हूँ वो शायद ऐसा कुछ न कहें। मैंने फोन निकाला और मोहित, प्रफुल्ल को कॉन्फ्रेंस कॉल पर लिया। यार कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, अभी मिलना है प्लीज। आगे मुझे कुछ बोलना नहीं पड़ा और उन्होंने फौरन जगह और टाइम फिक्स किया। मैं, मेरी कॉलेज की एकलौती दोस्त है जिसे मैं बुलाना चाहता हूँ। नीतू, सुमन, पर उसे भी तो पता है। मैं, वो अकेली ऐसी दोस्त है जो सब जानते हुए भी मेरे खिलाफ नहीं थी। मैंने सुमन को कॉल मिलाया और उसे सब बताया। अश्विनी के बारे में सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया और वो उसे गाली देने लगी, हरामजादी कुतिया। इसकी वजह से हम दोनों, वो आगे कुछ नहीं कह पाए, पर मैं उसका मतलब समझ गया था। अगर आशु नहीं होती तो आज मैं और सुमन साथ होते। सॉरी, तो कब आना है मुझे? सुमन बोली, आप मेरी तरफ से आ जाओ, मेरे नाते रिश्तेदार कम हैं। नीतू बोली और उसकी बात सुन सुमन को एहसास हुआ कि कॉल स्पीकर पर था और नीतू ने उसकी सारी बात सुन ली थी, इसलिए वो एकदम से खामोश हो गई। हेलो सुमन, नीतू बोली और तब जाकर सुमन ने हेलो कहा। यार इट्स ओके, आई नो एवरीथिंग। ये सुनकर भी सुमन कुछ नहीं बोली तो मजबूरन मुझे ही बोलना पड़ा। अच्छा बाबा, आप 20 फरवरी को मेरे घर पहुंच जाना और अपना एड्रेस टेक्स्ट कर दो, मैं कार्ड भेज देता हूँ। तब जाकर उसके मुंह से सॉरी निकला और मैंने बाय बोलकर कॉल काट दिया। मुझे भी आकर्ड फील हुआ पर नीतू एकदम नॉर्मल थी। कुछ देर बाद मोहित और प्रफुल्ल भी मिलने आ गए और मैं उन्हें एकदम से सारी बात नहीं बता सकता था, इसलिए मैंने बात घुमाते हुए कहा। मैं, यार अगर तुम लोगों को मेरे बारे में कोई ऐसी बात पता चले जिससे मेरा कैरेक्टर खराब हो तो क्या तुम मुझसे दोस्ती रखोगे, या फिर तुम्हारी नजरों में दोस्ती की अहमियत कम हो जाएगी और फिर तुम सबकी तरह मुझे जज करोगे? मोहित, तू पागल हो गया है क्या? प्रफुल्ल, हम दोनों हमेशा तेरे साथ हैं, तुझे इतने सालों से जाते हैं, तू कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकता। मोहित, अगर किया भी तो उससे हमारी दोस्ती में फर्क नहीं आएगा। तूने जब ये दारू पीना शुरू किया था तब हम तेरे साथ ही थे ना, तुझे समझाते थे, रोकते थे, पर तूने बात नहीं मानी। प्रफुल्ल, अच्छा अब बता भी क्या बात है? उनकी बात सुनकर ये साफ हो गया था कि वो मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। मैंने उन्हें सारी बात बता दी, मुझे पता था कि वो मुझे कुछ ज्ञान की बात कहेंगे। मोहित, यार अब तो तू नीतू से प्यार करता है ना? मैं, हाँ। प्रफुल्ल, तो प्रॉब्लम क्या है? तुम दोनों की शादी कब है? मैं, 23 फरवरी। मोहित, ठीक है, तो अब ये सड़ी हुई सी शक्ल क्यों बना रखी है तूने? प्रफुल्ल, अबे साले, जो हुआ वो तेरा पास्ट था, तेरा इस्तेमाल किया उसने, अब वो सब भूलकर नई जिंदगी शुरू कर। मैं, पर यार तुम लोगों को। मोहित, मेरी बात काटते हुए, सुन मेरी बात, अगर ये सारा रायता उस लड़की ने ना फैलाया होता और तू तब हमें ये सारी बात बताता तब भी हम तेरा साथ देते, तुझे ताना नहीं मारते। तूने प्यार किया उससे, वो भी सच्चा वाला। अब ये बात सुनकर सब साफ हो चुका था कि मेरे दोस्त मेरे साथ हैं और उन्हें जरा भी मतलब नहीं कि मेरा और अश्विनी का रिश्ता क्या था। मेरे दिल पर से आज बहुत बड़ा पत्थर उतर गया था। उनसे खुशी खुशी विदा लेकर हम दोनों वापस बस स्टैंड आए, जहां भैया भाभी पहले से खड़े थे। भाभी ने हम दोनों के मजे लिए और फिर हम सब अपने अपने घर लौट आए।